मिथुन लग्न जेमिनी एसेंडेंट, आप लोगों के लिए साल 2026 का फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, यानी इनकम कब आने के चांसेस हैं, कितने इनकम, कोई बड़ा गेन्स दिखा रहा है 2026 में आप लोगों के लिए, या फिर गेन्स के जगह लॉसेस दिख रहे हैं 2026 में। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में जो लोग हैं, स्टॉक मार्केट अपने आप में तो अच्छा कर रहा है, लेकिन आपके लिए उसमें प्रॉफिट है कि नहीं 2026 में, इसको स्टडी करेंगे। हेल्थ रिगार्डिंग उतार चढ़ाव क्या है, जॉब में ग्रोथ, बिजनेस में अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रोथ, एक्सपेंशन नज़र आ रहा है या नहीं 2026 में, इन सब बातों को इस वीडियो में 2026 में मिथुन लग्न यानी जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा, इसको चल के देखते हैं। लेकिन इसके पहले कि हम वीडियो में चलें, एक नज़र हम डालते हैं बड़े ग्रहों पे। बृहस्पति और शनि आपके कुंडली में, राहु केतु बृहस्पति शनि, ये क्या बोल रहे हैं ब्रॉड तरीके से 2026 को एक मोटे तौर पे अगर समझना हो तो साल 2026 को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, जिसको आप क्लियरली समझ सकेंगे अपनी प्लानिंग के लिए कि 2026 में किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन इसके पहले के टाइम को ब्रेक डाउन करूं साल के 2026 के 3 पार्ट्स में, उसके भी पहले शनि 10th हाउस में यानी कर्म स्थान पे, तो ये हार्ड वर्क थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ही शनि 10th हाउस में है, प्रोफेशन का घर है ये, तो पूरे साल ही प्रोफेशनल प्रेशर आपको फील होगा, प्रेशर कुकर वाला सिचुएशन फील होगा। यहाँ पब्लिक से डीलिंग, आपकी एक मासेस से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहेगा। मासेस से मतलब है कि जो जनरल वर्कर्स हैं, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अगर काम करते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई प्लांट हो जहाँ कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होती हो, तो वहाँ पे जो आम वर्कर्स हैं, फोकलिफ्ट ऑपरेटर्स, पेंटर्स, मिग वेल्डर्स, इलेक्ट्रीशियंस, ये सब जितने हैं, सारे शॉप फ्लोर के वर्कर्स से आपका कॉन्टैक्ट रहेगा, आपका काम, आपकी ज़रूरत उनसे पड़ेगी। किसी न किसी सीनियर के कारण आपकी ग्रोथ में भी डिले होगा, डिनाइल नहीं है, मनाही नहीं है, लेकिन डिले होगा। शनि यहाँ ओल्ड पीपल को, ओल्ड लोगों की, मैच्योर्ड लोगों की कंपनी में ज़रूरत भी होती है, उनको पहले से कौन सा पैटर्न है, किस तरह से जाना है, क्या एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको पता होता है, तो उनकी ज़रूरत भी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं वही आपके ग्रोथ को धीमा करेंगे, मना नहीं करेंगे, डिनाइल नहीं है, इस बात को दोबारा से बोल रहा हूँ, लेकिन वो ग्रोथ आपकी स्लो करेंगे और इसको बैलेंस करेंगे बृहस्पति। तो बृहस्पति पे आएंगे कि कब बैलेंस करेंगे बृहस्पति, कब उस रुके हुए ग्रोथ को, ज़रा सा पीछे चलते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए, तो 2022 मई के बाद से, 2022 मई से लेकर के 2024 मई तक, इन 2 सालों में आप याद कीजिए आप लोगों को कुछ अच्छी सक्सेस मिली होगी। बृहस्पति दशम स्थान पे, कर्म स्थान पे थे, उसके बाद फिर 11वें स्थान पे थे, धन स्थान पे, तो यहाँ पे 2022 मई से 2024 तक अच्छे सक्सेस के बाद 2024 मई से लेकर के 2025 मई तक ऐसा लगा जैसे काम में कोई लॉस हो गया हो, कुछ लोगों की जॉब गई होगी, कुछ बिजनेस जो व्यापार कर रहे हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स लॉसेस हुए होंगे, ओवरऑल फाइनेंशियल लॉसेस हुए होंगे। तो 2024 मई से लेकर के 2025 मई तक कुछ न कुछ लॉसेस का सामना भी करना पड़ा होगा, जो कि अभी तक भी 2025 दिसंबर तक पूरी तरह से रिकवर नहीं किया होगा। तो 2026 में आप राइट टाइम, राइट प्लेस विथ राइट पीपल भी फील करेंगे, राइट जगह पे, राइट डायरेक्शन में आप काम कर रहे होंगे, काम का प्रेशर भी काफ़ी रहेगा, बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, राइट प्लेस फील होगा, एट द सेम टाइम हैपनिंग फील होगा कि अब तो सक्सेस मिलना ही चाहिए। लेकिन वो कौन से मंथ्स हैं ये बृहस्पति बताएंगे, शनि उसको डिले करेंगे, लेकिन बृहस्पति बताएंगे। लेकिन ये एक पैटर्न आपको फेस करना पड़ेगा 2026 में। लेकिन 2026 में भी 3 पैटर्न की जो मैंने बात की, खास करके वो पहला पार्ट जो है 3 पार्ट्स में से, वो पहला पार्ट है जनवरी से लेकर के मई 2026 तक का, जब आप राइट प्लेस, राइट डायरेक्शन, राइट पीपल, सब कुछ है, काम भी हो रहा है, लोगों के साथ आप जुड़े भी हैं, यानी शनि यहाँ पे यूनियन लीडर की तरह आपको मासेस के साथ
आपको ऐसा फील होगा जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का एग्जांपल फिर से देता हूँ, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बहुत प्रेशर रहता है कि इतनी प्रोडक्शन आज होनी चाहिए, तो जनवरी से लेके मई तक आप बिल्कुल काम में बिजी रहेंगे, व्यस्तता पूरी बनी रहेगी और राइट डायरेक्शन में टारगेट अचीव करते हुए काम भी हो रहे होंगे, लेकिन ड्यू प्रॉफिट जो मिलना चाहिए वो नहीं आएगा। हालांकि स्टेबिलिटी, बृहस्पति यहाँ पे आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे, यानी स्टेबिलिटी ज़रूर देंगे। और स्टेबिलिटी के साथ आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि आपके सीनियर्स जैन टू मई के बीच में आपको सपोर्ट करेंगे। आपके जो एडवाइज़र्स हैं, आपके जो गुरु हैं, चाहे कॉर्पोरेट गुरु हों, स्पिरिचुअल गुरु हों, आपको सपोर्ट करते रहेंगे जैन टू मई तक। बट ये सब होने के बावजूद आफ्टर ऑल प्रॉफिट्स रजिस्टर क्यों नहीं हो रहा, फिनेंशियल ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? तो इसका जो पार्ट है ये स्टार्ट होगा 1 जून से लेकर, रादर 2 जून से लेकर के 31 सितंबर तक। जून से लेके सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने ऐसे होंगे जिसमें आप बिग गेन्स देखेंगे। ये बड़े गेन्स, कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। जो भी हार्डवर्क आपने किया 2024 मई से लेकर के 2025 के दिसंबर तक, जो खास करके आपको नहीं मिला, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा 2 जून 2026 से लेकर के 31 सितंबर 2026 के। बृहस्पति एग्जॉल्टेशन साइन में रहेंगे, सेकंड हाउस में, सीधा सीधा इनका रिलेशन रहेगा इनकम से। यानी ये वो टाइम है जब बड़ी पेमेंट्स, कोई ना कोई बड़ी पेमेंट की अचीवमेंट, मैं बोलूँगा कोई बड़ा प्रॉफिट, कोई बड़ी इनकम आपके हाथ आएगा, आपके बैंक अकाउंट तक आएगा। यहाँ पे इस 4 महीने में बहुत स्ट्रैटेजिक टाइम है आपके कैश फ्लो के लिए, इनकम के लिए। इसी बीच में जून से सितंबर तक जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उनकी जन्म कुंडली भी फेवरेबल है, जन्म कुंडली में खास करके बृहस्पति अगर सेकंड हाउस में है, बर्थ चार्ट की बात कर रहा हूँ, या 4th में है या फिर 6ठे भाव में है, यानी इन तीनों जगहों से बृहस्पति की दृष्टि कर्म क्षेत्र पे पड़ती है, दशम स्थान पे। तो अगर इन तीनों घर में है, सेकंड हाउस, 4th हाउस और 6th हाउस आपकी जन्म कुंडली में, तो आपको बिजनेस करना सूट करेगा। फिर आप 2 जून 2026 से लेकर के 31 सितंबर 2026 तक ये आइडियल टाइम रहेगा जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये बेस्ट टाइम है टू स्टार्ट अ न्यू एंटरप्राइज। अगर आप जॉब में हैं तो भी ये बेस्ट टाइम होगा प्रमोशंस के लिए, ग्रोथ के लिए, टारगेट अचीवमेंट के लिए। और बिज़नेस अगर पहले से कर रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है प्रॉफिट रजिस्टर के लिए। जितने ओल्ड डेट्स आपके हैं, बकाया पैसे जो हैं, जो रिकवर नहीं हो पाए थे, उनको तगादा करके उनकी रिकवरी के लिए, डेट लॉसेस की रिकवरी के लिए आप उनको एक बार फिर से दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। यहाँ तक कि जो पैसे आपके 2024 मई से भी अटके हुए हों, वो पैसे आने की संभावना 2 जून 2026 से लेकर के 31 सितंबर 2026 तक है, जो कि ये 4 महीने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए खास करके पावरफुल है। और दूसरे नंबर पे आपकी बिजनेस ग्रोथ, जॉब में प्रमोशंस और एक प्रॉपर पोजीशन पे पहुंचने की, यानी प्रमोशन के द्वारा आपको पहुंचने की ये बेस्ट टाइम है 4 मंथ, सितंबर टू जून टू सितंबर। अब जो आखिरी पार्ट है 1 अक्टूबर, साल के जो तीसरे का आखिरी पार्ट है, तीसरा पार्ट, वो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल रिस्क आप मत लीजिएगा पीछे का पीरियड को देख के कि मुझे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, इसलिए मैं, अब अक्टूबर आ गया है, लेकिन उस प्रॉफिट्स को देखते हुए मैंने बहुत बड़ा बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कोई फंड लगा दिया हो, क्योंकि ये आगे चल के आपको मेजर लॉस कराने के सक्षम होंगे। बृहस्पति यहाँ पे अग्नि तत्व राशि और जल तत्व राशि, जल तत्व कर्क राशि और सिंह राशि के बीचों बीच गंडांत पड़ता है, उन डिग्रीज पे होंगे जो सबसे डिफ़िकल्ट डिग्रीज हैं ज्योतिष में आपके जन्म कुंडली पे। यहाँ पे होंगे 1 अक्टूबर से लेकर के, बल्कि ये 2027 के सिर्फ 31 दिसंबर तक नहीं, 2027 के 14 जुलाई तक गुरु यानी बृहस्पति यहाँ पे आपके गंडांत के डिग्रीज में रहेंगे। हालांकि एग्जॉल्टेशन साइन में हैं, उच्च के हैं, बहुत अच्छी जगह पे हैं, लेकिन जो डिग्री है ये बहुत इंटेंस है, ये आपको नेगेटिव रिजल्ट्स
देंगे। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बृहस्पति को मिला हुआ है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप 1 अक्टूबर से लेकर के 14 जुलाई 2027 तक आप नहीं करें अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में, या इस टाइम पे भी कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट नहीं करें 1 अक्टूबर से लेकर के 2027 के 14 जुलाई तक। इस पीरियड में केतु भी डिग्री वाइज युति होगी, इस बात को ध्यान रखिए। और ये युति जो है यानी दोनों आसपास होंगे यहाँ, और सिंह राशि की तरफ से केतु आएंगे और कर्क राशि की तरफ से गुरु आएंगे। तो इसका अर्थ ये होता है केतु और गुरु गंडांत में फंसे हैं। यहाँ पे वो झंडा नहीं बन रहा है, जो झंडा मंदिर का झंडा जो केतु डिनोट करता है, ये वो झंडा नहीं बन रहा है कि आपको ऊंचाइयों तक पहुँचा देंगे। नहीं, इसकी इंटरप्रिटेशन क्लियर कट ये है कि गंडांत के डिग्रीज में कोई ना कोई डबल ट्रबल जिसको बोलते हैं, जो बड़ी परेशानी बोलते हैं, इस तरह के सिचुएशन में आप फंस सकते हैं 1 अक्टूबर से लेकर के। फाइनेंशियल खास करके बात कर रहा हूँ, खास करके अगर फाइनेंशियल फील्ड में आपने रिस्क लिया 1 अक्टूबर से लेकर के 14 जुलाई 2027 तक। मैंने ओवरऑल बात नहीं की है 1 अक्टूबर से 14 जुलाई तक, मैंने सिर्फ फाइनेंशियल कार्ड की बात की है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की बात की है, आपकी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की बात की है, इन्वेस्टमेंट की बात की है। तो ये साल के 3 पार्ट्स हैं। साल के पहले पार्ट में राइट टाइम राइट प्लेस पर आप हैं, जनवरी से मई तक आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम करते रहेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ आपका लेना देना होगा, आम पब्लिक के साथ, जिस तरह से एक यूनियन लीडर होता है, क्योंकि शनि यहाँ मासेस को रूल करता है, आम जनता को रूल करता है, कर्म स्थान पे है, जिसके वजह से आपकी डीलिंग यहाँ ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ से भी पूरी तरह से होगी। और अगर आपने ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ को बहुत सपोर्ट किया पूरे साल, या कोई ना कोई डोनेशन दिया उनको, अपने तरफ से किसी तरफ से मदद किया, आपके जो कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स हों, हाउसकीपर्स हों, आपके सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स हों, या जो भी वर्क फोर्स है ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे शनि के रिजल्ट्स आपको और अच्छा मिलेंगे। ये बेस्ट तरीका है। मैच्योर्ड लोग, ओल्ड लोगों से आपका पाला पड़ेगा वर्क प्लेस पे। शनि है यहाँ पे 10th पे, और पाला ही नहीं पड़ेगा, आपको उनकी ज़रूरत भी होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे वो आपके प्रमोशन में डिले कर रहे हैं, बट एक्चुअली आपकी वो इनकी रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी उनके एक्सपीरियंस के कारण। और जब बृहस्पति 2 जून के बाद शनि की ये हार्डशिप जो है, ये शनि की जो कड़ाई है, जब 2 जून के बाद एग्जॉल्टेशन साइन पे पहुँचेंगे सितंबर लास्ट तक, 31 सितंबर तक, तब शनि के को बैलेंसिंग एक्ट कर देंगे। बैलेंसिंग एक्ट से मतलब है जितनी कठिन परीक्षा से आप गुजर रहे हैं उसका प्रॉफिट वाइज भी कॉम्पनसेट करना आपको। ये टाइम 2 जून से लेकर के 31 सितंबर तक का होने वाला है। तो 2026 ओवरऑल उतार चढ़ाव के साथ एक बहुत अच्छे फंड्स को ला करके आपको दे सकता है, बहुत अच्छे बिजनेस एक्सपेंशन करा सकता है, न्यू बिजनेसेस स्टार्ट करा सकता है, प्रॉफिट्स में कोई ना कोई बड़ा गेन। और ये गेन कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि लॉटरी वाला घर 8वां होता है, ये लॉजिकल घर है। बृहस्पति लॉजिकली देंगे, नियम के तहत देंगे, और उस तहत नियम के तहत आपको पहले से पता होगा कि यहाँ से पैसा आ सकता है। और जो भी आपने हार्डवर्क किया है 2024 में के बाद से लेकर के, उन सब का रिज़ल्ट आपको खास करके 2 जून 2026 से लेकर के सितंबर के बीच में आपको ज़रूर आएगा। लेकिन उसको देखते हुए 1 अक्टूबर से लेकर के ऑनवर्ड्स आपको कोई फाइनेंशियल बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। तो चलिए अब देखते हैं डिटेल में वीडियो के हाइलाइट्स की बेस्ट कौन से मंथ्स हैं हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली, जॉब वाइज, करियर के लिए। जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए बेस्ट डेट्स क्या हैं, कब जॉब मिलने के चांसेस हैं, फाइनेंशियली गुड टाइम कब है, हेल्थ वाइज कंसर्न वाला टाइम कौन सा है। इस ब्रेकडाउन को देखते हैं और फिर आगे वीडियो में चल के देखेंगे जनवरी से लेकर डिटेल रिजल्ट्स दिसंबर तक का टाइम कैसा रहने वाला है। अब चलिए देखते हैं साल के अलग अलग काम के लिए बेस्ट डेट्स कौन से हैं और केयरफुल रहने वाले डेट्स कौन से हैं। तो यहाँ सबसे पहले शुरू करते हैं करियर के लिए, यानी बिजनेस और जॉब के लिए बेस्ट टाइम साल का कौन सा होगा।
तो बेस्ट टाइम मतलब ये नहीं है कि जो टाइम मैं अभी बता रहा हूँ ये सिर्फ इसी पे लिमिटेड है कि इतना ही बेस्ट टाइम होगा, बल्कि जनवरी से दिसंबर तक इस पार्ट के बाद जब हम डिटेल में वीडियो में जाएंगे तो उसमें भी अप्स एंड डाउन्स आपके प्रोफेशनल यानी करियर में, बिजनेस या जॉब में जब जब होगा उसको डिस्क्राइब करेंगे। बट अभी देख लेते हैं कि हाइलाइट्स के बेस्ट पीरियड्स कौन से होंगे। तो पहला करियर के लिए 4 फरवरी से लेकर के 15 मई तक ये काफ़ी हैपनिंग टाइम होगा, काफ़ी प्रेशर भी फील होगा, लेकिन एक्सपेंशन ऑन ग्रोथ इस टाइम पे आपके अगर जॉब में है तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर बिजनेस में हैं तो इस टाइम पे आपके इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी आएंगे आपके बिजनेस में और अच्छे प्रॉफिट्स बिजनेस में रिकॉर्ड होंगे। तो ये 9, 10, 11 में आपके लग्नेश बुध हैं भाग्य स्थान पे, कर्म स्थान पे और धन स्थान पे। तो 4 फरवरी से 15 मई तक यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस यानी थिक ऑफ द थिंग्स में, थिक ऑफ द थिंग्स से मेरा मतलब है कि आप बिल्कुल पब्लिक के साथ जुड़ करके, ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जुड़ करके, बिजनेस में हैं तो क्लाइंट्स के साथ जुड़ करके पूरे काम में रमे रहेंगे। ये काफ़ी हैपनिंग टाइम फील होगा, एट द सेम टाइम प्रेशर भी फील होगा। लेकिन इस टाइम पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके कर्म स्थान पे, कर्म क्षेत्र पे शनि का गोचर हो रहा है अगले 2 सालों के लिए, यानी पूरे 2026 में शनि कर्म स्थान पर हैं और वहाँ से उसके ऊपर से बारी बारी करके सूर्य और मंगल का भी गोचर होगा, जो कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन दे रहा है, यानी डिस्प्यूट होने के भी चांसेस इसी पीरियड में बन रहे हैं आपके प्रोफेशनल एरियाज़ में। यानी बिजनेस और जॉब में किसी तरह के डिस्प्यूट में आप ना पड़ें, और अगर डिस्प्यूट आ रही है तो किसी तरह से डिस्प्यूट को अवॉइड करें, क्योंकि यही वो डिस्प्यूट है जो आपके प्रोफेशनल करियर को रोक सकता है, ग्रोथ को रोक सकती है और बिजनेस को बिगाड़ सकता है। तो प्रोफेशनल करियर में डिस्प्यूट्स को इस टाइम पे पूरी तरह से 4 फरवरी से 15 मई तक आपको रोकना है, अवॉइड करना है। सूर्य और मंगल का गोचर शनि के ऊपर से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशंस दे रहे हैं, बट ये वो हैपनिंग एंड परफॉर्मेंस वाला टाइम होगा जिसमें आपको एटीट्यूड दिखाए बिना, ऐसा नहीं है कि आप वेट थ्रो करने लग जाएं। अगर व्यापार में हैं, बिजनेस में हैं तो अपने कस्टमर्स के ऊपर, या जॉब में हैं तो अपने कलीग्स के ऊपर वेट थ्रो करना यानी एटीट्यूड दिखाने लग जाएंगे, क्योंकि आप काफ़ी बिजी रहेंगे इस टाइम पे, काफ़ी कुछ एक साथ हो रहा होगा, तो ये आपके लिए एडवर्स बैठ सकता है। बट इन शॉर्ट दिस इज़ द बेस्ट टाइम 4 फरवरी टू 15 में। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनके लिए भी ये पीरियड ऑलमोस्ट एश्योर्ड है कि इस समय आपको जॉब मिलेगी, बाकायदे कि आपकी जन्म कुंडली भी इसको सपोर्ट कर रही होगी, आपके जन्म कुंडली में भी प्लैनेट्स अच्छी पोजीशन पे बैठे होंगे। तो 4 फरवरी से 15 मई तक मिथुन लग्न वालों के लिए, जिनके पास जॉब नहीं है या जिनके पास जो बिजनेस में हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत टाइम से बड़ा बिजनेस नहीं आया है, तो 4 फरवरी से 15 मई तक आप आजमा करके देख सकते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए, 4 फरवरी से 15 मई तक ये सबसे परफॉर्मिंग टाइम होगा प्रोफेशनली स्पीकिंग। लेकिन केयरफुल रहना डिस्प्यूट से है, इस टाइम को भी आप बैक ऑफ द माइंड में अपना रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा जो समय है, देखिए अब आते हैं, ये बेस्ट टाइम था प्रोफेशनली, अब आते हैं केयरफुल टाइम पे कि कौन कौन सा समय है पूरे साल में जब आपको केयरफुल रहना चाहिए। तो 17 जनवरी से 3 फरवरी तक, साल के शुरुआत में ही 17 जनवरी से 3 फरवरी तक ये वो पीरियड है जहां ज़रा सा आपको लॉसेस भी हो सकते हैं और इंसल्ट की सिचुएशन बन सकती है। अष्टम स्थान पे शुक्र हैं, सूर्य हैं, बुध हैं, मंगल है, तो 4 ग्रह आपके अष्टम स्थान पे, ये इंसल्ट का मारक घर है। तो यहाँ पे 17 जनवरी से लेके 3 फरवरी तक आपको, और इसके अलावा लॉसेस के अलावा, इंसल्ट के अलावा, जिन लोगों को क्रोनिक डिजीज़ेस पहले से हैं यानी लंबी बीमारियां हैं, गठिया जैसी बीमारी है जो जल्दी छूटती नहीं, सोरियासिस है या कोई भी अस्थमा है, कोई भी ऐसी लंबी बीमारी है, उनके लिए ये टाइम ज़रा डिस्टर्बिंग रहेगा। हेल्थ कंसर्न्स भी इस टाइम पे रहेंगे 17 जनवरी से 3 फरवरी तक। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स के लिए ये बेस्ट टाइम है, यानी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से मेरा मतलब है आयुर्वेद, होम्योपैथ, इस तरह के मेडिसिन, योगा, मेडिटेशन,
8th हाउस का फंक्शन है, तो ये बेस्ट टाइम रहेगा। इस टाइम पे आपको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सूट करेंगे। इसके अलावा इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर्स में खास करके हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड बेनिफिट के चांसेस 17 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक आपको मिलेंगे। फिर दूसरा जो केयरफुल रहने वाला टाइम है वो है 15 मई से 29 में, ये 14-15 दिनों का टाइम है। इसमें आपके लग्नेश बुध जो है 12वें स्थान पे हैं सूर्य के साथ, तो गवर्नमेंट मैनेजमेंट सीनियर अथॉरिटी अपने बॉसेस से, अपने सीनियर से काफ़ी केयरफुली डील कीजिएगा। गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर्स में काफ़ी केयरफुली आपको डील करना है। और शुक्र हालांकि यहाँ पे आपके फर्स्ट हाउस में है और मंगल इस ड्यूरेशन में 15 में से 29 में अपनी ही राशि में 11वें भाव में है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे आपको अपने बॉसेस से, मैनेजमेंट से, किसी भी मैनेजमेंट से, ज़रूरी नहीं है आप जॉब में हैं, जॉब के अलावा भी किसी भी डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो इंक्लूडिंग टैक्सेस, तो उसको आप अवॉइड इस टाइम पे बिल्कुल ना करें। इस टाइम पे अगर ट्रैफिक पुलिस से भी आपको सतर्क रहना है, यानी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपको केयरफुल रहना है 15 मई से 29 मई तक। एक्सपेंसिव टाइम साबित होगा ये, यानी खर्चे इस टाइम पे ज़्यादा बढ़ेंगे। हालांकि इस टाइम पे ये भी पॉसिबिलिटी है 15 मई से 29 में कि शॉर्ट ट्रिप आपके लग सकते हैं, इवन अब्रॉड लग सकते हैं। जिन लोगों ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है उनके लिए ये फेवरेबल टाइम रहेगा। 15 मई से 29 में वीज़ा मिलने के चांसेस हाई रहेंगे। जो NRIs हैं उनके लिए ये फेवरेबल टाइम रहेगा 15 मई से 29 मई तक। इसके बाद जो टाइम आ जाता है वो आ जाता है, देखिए 1 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर। यहाँ पे आपके लग्नेश यानी आपके जो कुंडली के कर्ता धरते हैं, आपके लाइफ के कर्ता धरता, वो रोग रिपुण शत्रु 6ठे भाव में हैं, तो रोग रिपुण शत्रु एक्टिवेट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि कर्ज से रिलेटेड अगर लोन वगैरह आपने अप्लाई किया है तो लोन मिलने के चांसेस हैं, बट लिमिट में ही लोन आप लीजिएगा। यहाँ पे ये कर्ज करवाता है ये घर। तो इसके अलावा सीजनल कोई बड़ी बीमारी हेल्थ से रिलेटेड हम अभी अगले टॉपिक में देखेंगे, लेकिन छोटी मोटी आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है 1 दिसंबर टू 22 दिसंबर तक। कर्ज, रोग और रिपुण शत्रु यानी कोई ट्रेचरी जैसी चीज़, षड्यंत्र जैसी चीज़ 1 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आपके पीछे, पीठ पीछे कोई ना कोई प्लानिंग इस टाइम पे हो सकती है। हेल्थ से रिलेटेड अब अगले टॉपिक पे आते हैं कि हेल्थ संबंधित पूरे साल में कब कब कंसर्न वाला टाइम है, यानी कब केयरफुल रहने वाला टाइम है। इससे पहले कि हम हेल्थ के डेट्स पे जाएं, इस बात को ध्यान में रखिए कि शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस पे है, जिससे हॉस्पिटल्स भी रूल होता है। तो इस वजह से जिनके जन्म कुंडली में बर्थ चार्ट में, गोचर का चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बर्थ चार्ट में जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल, राहु इस तरह के मेलेफिक ग्रह या केतु भी हैं 12वें स्थान पे, तो उनके लिए आने वाले 2 साल प्रॉब्लमेटिक होंगे। हेल्थ से रिलेटेड हॉस्पिटल विजिट्स और सर्जरी जैसी चीज़ें भी 2026 और 2027 2 जून तक खास करके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। 2 जून 2027 तक की बात कर रहा हूँ। शनि की तीसरी दृष्टि अगर यहाँ सूर्य है तो सूर्य पे पड़ेगा, अगर मंगल है तो मंगल पे, राहु या केतु अगर ये प्लैनेट्स हैं तो आपके लिए हेल्थ कंसर्न्स 2026 में रहेंगे और 2027 के पहले 5 महीने मई 2027 तक, या 2 जून टेक्निकली बोलें तो 2 जून तक रहेगा। अब आते हैं हेल्थ के केयरफुल डेट्स पे। तो 17 देखिए, सबसे पहला है कि 17 जनवरी से 3 फरवरी, ये 8वें का, जैसे मैंने अभी बताया, इस समय सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध ये सारे आपके 8वें घर में है। ये मारक स्थान है। क्रोनिक डिजीज़ वाले इस समय केयरफुल रहें। दूसरा टाइम है 15 मई से 29 में, ये 12वें का बुध है। आपके लाइफ का कर्ता धर्ता जो है बुध, वो 12वें घर में रहेंगे, हाउस ऑफ मिस फॉर्च्यून भी रहेंगे। और तीसरा जो डेट है वो है 1 दिसंबर से 22 दिसंबर तक, जब मैंने बताया रोग रिपुण शत्रु हेल्थ संबंधित सीजनल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ आ सकते हैं। तो इस टाइम पे आपको केयरफुल रहना है।
अब आते हैं रोमांटिक टाइम पे। देखिए रोमांटिक टाइम जो लोग प्रपोज करना चाहते हैं, जिनके लाइफ में रोमांस नहीं है, उनके लिए रोमांस होने के चांसेस, या जो लव रिलेशंस में जाना चाहते हैं पार्टनर ढूंढने के लिए, उनके लिए जो बेस्ट टाइम है वो 26 सितंबर से 2 दिसंबर तक पंचम में रहेंगे आपके लग्नेश। लग्नेश से मेरा मतलब फिर से मैं क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ कि आपके लाइफ के कर्ता धर्ता, मतलब जो मेन कैरेक्टर आपके कुंडली के हैं, वो पंचम स्थान रोमांस के स्थान पे रहेंगे। यानी यहाँ से कई चीज़ों को देखा जाता है, रोमांटिक लाइफ, प्यार, इन चीज़ों को देखा जाता है। तो ये जो रोमांटिक टाइम का डेट है 26 सितंबर से 2 दिसंबर तक, इस टाइम पे यहाँ पे प्रपोजल्स, अगर आपको किसी को प्रपोज करना है तो ये आपके लिए बेस्ट डेट रहेगा, और बाकियों के लिए ये रोमांटिक टाइम रहेगा ओवरऑल। अब स्टॉक मार्केट पे आते हैं। स्टॉक मार्केट के लिए देखिए, जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं, यहाँ पे बृहस्पति लग्न में सपोर्ट करते रहेंगे 2 जून 2026 तक, यानी 5 महीने 2026 के यहाँ बृहस्पति की स्टॉक मार्केट में। लेकिन ये सपोर्ट एक एवरेज सपोर्ट है, इसमें बहुत बड़ा रिस्क आप नहीं लीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही ले करके चलें। बृहस्पति की पंचम दृष्टि जरूर पड़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि 2 जून तक एवरेज के हिसाब से सपोर्ट आपको मिलेगा, और 2 जून के बाद से लेकर के 1 अक्टूबर तक, ये टाइम जब बृहस्पति उच्च के रहेंगे आपके इनकम के घर में, 2 जून से 1 अक्टूबर तक यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे स्टॉक मार्केट में। हालांकि बृहस्पति 31 अक्टूबर तक हैं, बट मैंने यहाँ 2 जून से 1 अक्टूबर तक का डेट आपको बताया है, जब स्टॉक मार्केट में ज़रा सी प्रॉफिटेबिलिटी आपको नज़र आएगी। और तीसरा जो पीरियड है स्टॉक मार्केट के लिए, वो 1 अक्टूबर से ले करके, अगर दिसंबर की बात करें तो 1 अक्टूबर से दिसंबर 31 तक, ये पूरा टाइम ही यहाँ पे काफ़ी रिस्की टाइम है, जिसमें आपको टोटली बैकफुट पे रहना चाहिए स्टॉक मार्केट में। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए मई, पहला 5 महीना 2026 का, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अच्छे प्रपोजल्स आपको इस 5 महीने में मिल सकते हैं। चाइल्ड प्लानिंग के लिए भी मई तक का समय, मई 2026 तक का समय अच्छा है। जो लोग IVF वगैरह प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी मई 2026 तक, यानी जनवरी टू मई, ये आइडियल टाइम है चाइल्ड प्लानिंग के लिए भी। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस, वैसे देखिए सक्सेस 2 जून 2026 तक अच्छा सपोर्ट है बृहस्पति का, सक्सेस मिलने के चांसेस अच्छे हैं। लेकिन कर्म स्थान पे शनि, इसका मतलब है कि डिसिप्लिन्ड अप्रोच, हार्डवर्क और सिंसियरिटी के साथ, स्लो है, डिलेड सक्सेस है बट डिनायल नहीं है, यानी देरी है बट मनाही नहीं है। शनि की ये थ्योरी है। तो सक्सेस स्टूडेंट्स को मिलने के पूरे 2026 में चांसेस हैं, जिसमें 2 जून 2026 तक आपके चांसेस ज़्यादा हाई हैं। अब जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का टाइम का ब्रेकडाउन देखते हैं। पहले 14 दिन जनवरी में, 1 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी, ये टाइम है गेन्स फ्रॉम पार्टनरशिप, यानी ये आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं और आपके स्पाउस से भी आपको इस समय गेन्स हो सकते हैं। एट द सेम टाइम स्पाउस का डोमिनेशन भी फर्स्ट 14 डेज में आपको फील होगा। इसके अलावा प्रोफेशनल सक्सेस आपको दशम से दशम है, यानी प्रोफेशनल सक्सेस फर्स्ट 14 डेज में आपको मिलेगा। इसके बाद 17 जनवरी से 3 फरवरी तक ये टाइम है बैकफुट पे रहने का, कॉशियस रहने का, ज़रा सा इंसल्ट वाला टाइम है। तो इसमें आपको कोई बड़ा काम, कोई बड़ी प्लानिंग आप इस ड्यूरेशन में ना रखें, इस टाइम में ना रखें, 17 जनवरी से 3 फरवरी तक। इस टाइम पे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स, ऑल्टरनेटिव उपाय ये ज़्यादा काम करते हैं। तो 17 जनवरी से 3 फरवरी तक देखिए, जो हेल्थ रिलेटेड मैटर्स हैं, जिनके क्रोनिक डिजीज़ेज़ हैं, उनके लिए मैं फिर से इस टाइम को सजग करूंगा। 17 जनवरी से 3 फरवरी तक अष्टम स्थान पे आपके लग्नेश यानी बुध रहेंगे, सूर्य मंगल भी रहेंगे। तो
जिसके वजह से आपको यहाँ पे हेल्थ संबंधित ज़रा सी, जो लोग पहले से बीमारी में हैं, जिनकी क्रोनिक डिजीज़ लंबी बीमारियाँ चलती है, उनको इस टाइम पे सजग रहना चाहिए 17 जनवरी से 3 फरवरी तक। फिर 4 फरवरी से 15 में ये वो टाइम है प्रोफेशनली जब काफ़ी हैपनिंग फील होगा, जो वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था। बहुत प्रेशर भी फील होगा, लेकिन सक्सेस का भी यही वो टाइम है। इसमें कॉशियस सिर्फ ये रहना है कि आपका कोई डिस्प्यूट या किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, क्योंकि इस समय सूर्य आपके शनि के ऊपर, यानी कर्म स्थान पे जो शनि है उसके ऊपर से सूर्य का भी ट्रांजिट है और मंगल का भी ट्रांजिट है, जिसके वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन भी आ सकती है। ओवर एम्बिशियस या ओवर एटीट्यूड ज़्यादा इस समय अपना थ्रो ना करें, किसी तरह के डिस्प्यूट में ना पड़े। बट जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनके लिए भी ये बेस्ट टाइम है, और बिजनेस करने का ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स है 4 फरवरी से 15 मई तक। फिर 15 मई से 29 मई, ये 15 दिनों का टाइम है जब खर्चे बढ़े होंगे। ज़रा सा एक्सपेंसिव टाइम ये साबित होगा 15 डेज मई में, 15 मई से 29 मई तक। हालांकि यहाँ पे वाहन योग भी बन रहा है, शुक्र आपके लग्न में रहेंगे, तो जिन लोगों को गाड़ी लेने की प्लानिंग है उनके लिए ये सूटेबल टाइम है 15 मई से 29 में। बट एक्सपेंसेस इस टाइम पे बढ़ेंगे, खर्चे आपके इस टाइम पे बढ़ेंगे। 2 जून से 1 अक्टूबर तक बृहस्पति दूसरे स्थान पे, यानी यहाँ पे कोई बड़ा कैश फ्लो या बिग गेन, कोई बड़ी इनकम की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। कोई बहुत बड़ा गेन होगा यहाँ पे। एग्जॉल्टेशन यानी उच्च के बृहस्पति 2nd हाउस में कोई अच्छा खासा यहाँ पे गेन दे सकते हैं, कैश फ्लो दे सकते हैं आप लोगों को। और उसके साथ प्रोफेशनल यानी बिजनेस या जॉब में भी ये मेन टाइम है जब आपको सक्सेस एक दोबारा से यहाँ मिल सकता है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पे पड़ रही है, और वो भी उच्च की बृहस्पति की। तो 2 जून से लेकर के 1 अक्टूबर तक भी काम धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए ये काफ़ी सक्सेसफुल टाइम रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग टाइम रहेगा। जिन लोगों को नया बिजनेस शुरू करना है उनके लिए ये टाइम एडवाइजेबल है, जिनके जन्म कुंडली में बृहस्पति 2nd हाउस में, 4th हाउस में, चौथे घर में या छठे घर में है, और दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ रही है। यानी 2 जून से लेकर के 1 अक्टूबर तक जिनके जन्म कुंडली में बृहस्पति दूसरे स्थान पे, चौथे और छठे स्थान पे हैं, उनके लिए बिजनेस स्टार्ट करने का ये बेस्ट टाइम है। और अनुकूल दशा अगर उनकी चल रही हो तो 2 जून से 1 अक्टूबर तक ये फिर से एक पावरफुल टाइम है प्रोफेशनली, और इसके अलावा फाइनेंशियली भी, यानी कैश फ्लो और बड़े गेंस यहाँ एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन फिर 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक ये वो टाइम है जब आपको प्रोफेशनली बिल्कुल बैकफुट पे रहना चाहिए। कोई बड़ी मीटिंग्स, बहुत बड़े डील्स इस टाइम पे, रिस्क इन्वॉल्विंग जो डील्स होंगे उसको टोटली अवॉइड करें। बृहस्पति गंडांत पे रहेंगे और केतु के साथ युति रहेगी। केतु और गुरु युति में यानी आसपास रहेंगे, तो गंडांत के डिग्रीज बहुत इंटेंस रिजल्ट्स ला सकते हैं। इसलिए 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक बहुत केयरफुल रहना है। बृहस्पति आपके प्रोफेशनल हाउस के स्वामी हैं, यानी 10वें स्थान के स्वामी हैं, कर्म स्थान के स्वामी हैं, जिसके वजह से यहाँ पे आपके प्रोफेशन में, खास करके बिजनेस या जॉब में, आपको बैकफुट पे रहना है। और आपके स्पाउस को भी इस ड्यूरेशन में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो साल के 3.5 महीने पहले, यानी फरवरी से 4 फरवरी से लेकर के 15 मई, करीब करीब ये 3.5 महीने, और फिर 2 जून से लेकर के 1 अक्टूबर तक ये काम धंधे के लिए ये बेस्ट टाइम है जब काफ़ी हैपनिंग फील होगा आपको। और जो सतर्क रहने वाला टाइम है वो 1 दिसंबर से लेकर के ओवरऑल 31 दिसंबर तक है। तो ये था वीडियो मिथुन लग्न वालों का, जेमिनी एसेंडेंट वालों का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।